हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BK एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम कुछ परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला सवाल है कि P की आय 20%, Q की आय के 10% के बराबर है। यदि P की आय 2780 है तो Q की आय कितनी होगी। तो P की आय कितनी है 20%, जो कि बराबर है Q की आय के, जो कितनी है 10%। और P की आय हमें दे रखी है, कितनी है P की आय कितनी है 2780 रुपये, जो कि कितनी है टोटल 100% है ये। ठीक है। और 20% निकालनी है हमें, P की आय 20% निकालनी है। तो 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2780 बटे 100 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। आंसर कितना आएगा 556। गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अब ये P की आय का 20% है, कितना है 20%। और P की आय का 20% Q की आय के 10% के बराबर है। अर्थात ये Q की आय का 10% है। कितना है 10%, कितना है 556। तो 100% कितना हो जाएगा, Q की आय का 100% 5560। तो हमारा आंसर आ जाएगा D 5560। अगला सवाल है कि 300 रुपये का 77.2/3% 210 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 300 का पहले हम 77/2/3 को सरल करेंगे। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 233/3। ये आंसर आएगा। परसेंट से इसमें चेंज इसको सरल करेंगे तो अब 300 इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 300 इंटू 233/3 इंटू 100, कितना आंसर आएगा 300 से 300 कट जाएगा, आंसर आएगा 233। अब हमें बताया कि इसमें कितना अधिक है, 210 से कितना अधिक है। तो 233 माइनस 210 कर देंगे तो 23। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ 23V। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल के पास 200 टॉफ़ी थी। उसने 5% टॉफ़ी राम को, 15% टॉफ़ी अमन को और कुल टॉफ़ी का 1/4वां भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफ़ी बचेगी। हमें निकालना है कि कुल टॉफ़ी थी 200, उसने 5% राम को, 15% अमन को और 1/4 भाग गोपाल को दे दिया। तो बांटने के बाद उसके पास कितनी टॉफ़ी बची। तो कमल के पास 200 टॉफ़ी थी, कमल के पास 200 टॉफ़ी थी, जो कि कितनी है 100% है। ठीक है। अब 200 का 5% उसने राम को दे दिया। तो 200 का 5% राम को दे दिया उसने, तो 200 में से 10 टॉफ़ी राम को दे दी। अब 200 में से 15% अमन को दे दी। 200 का 15% अमन को दे दी टॉफ़ी, यानी कि 30 टॉफ़ी अमन को दे दी। ठीक है। अब उन 200 में से 10 और 30 40 टॉफ़ी माइनस करनी, बची 160 टॉफ़ी। अब 160 टॉफ़ी का 1/4 भाग उसने गोपाल को दे दिया। 1/4 भाग उसने गोपाल को दे दिया। ठीक है। 1/4 भाग उसने गोपाल को दे दिया, यानी कि 40 टॉफ़ी। अब 160 में से 40 घटाने पर 120। तो बाद में फिर कमल के पास 120 टॉफ़ी बचती है। हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिकल शब्द में यदि
एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी। मैथमेटिकल, इसमें टोटल 12 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अक्षर हैं। इसमें एम ए 2 बार आया है, एम ए 2 बार आया है, यानी कि 4 अक्षर हैं, 4। और एम ए के स्थान पर एन लिखना है, यानी कि एन आएगा 2 बार, 2 बार, तो 2 2 की कमी हो रही है। टोटल 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर में से 2 की कमी हो रही है। 12 अक्षर है टोटल और 2 की कमी हो रही है। हमें निकालना है कितने प्रतिशत कमी हो रही है, इंटू 100। इसको इससे काट देंगे, 6 बार 100/6, 2 से कट जाएगी 50, 3। आंसर आएगा हमारा 16 सही 2/3, डी। अगला सवाल है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। माना 3 संख्याएं ए बी सी, तीनों कितनी है 100% है, 100% है तीनों। पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 20% अधिक है, यानी कि 120%। और दूसरी संख्या है वो कितनी है 160, यानी कि 160% नहीं लगा रहे हैं, 100 है, 120, 160 है। अब सवाल में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 160 यानी कि V इंटू 100 करना है, तो 120/160 इंटू 100, एक जीरो कट जाएगी, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 300/4 बराबर 75%। आंसर हो जाएगा हमारा 75% ए।